जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु वसुदेव कुटुंबकम जयतु प्रभातम जयतु पंच दिनांकम जयतु समस्त बंधुगणम। संस्कृत दिवस का करते हैं आप शुभारंभ। सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशी अपने बंधुओं के साथ अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने जा रही हूँ। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हम सब एक झलक में अपनी प्राचीनतम भाषा को सुनेंगे, और जीवन में प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के साथ ही साथ प्रधानाचार्य जी से हूँ। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कृत हमारे जीवन का आधार बनी है। जीवन जीने की नीतियां तथा उनसे होने वाले लाभों को बताती है। आज हम सभी इन श्लोकों के लाभों से लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम लाभ माँ शारदे को वंदना के रूप में पुष्कर द्वारा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अर्थात जो परमेश्वरी भगवती शारदा कंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वह परमेश्वरी समस्त दुर्गति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। धन्यवाद। शत शत नमन माँ शारदे। द्वितीय वंदना गुरुवर को अभिजीत द्वारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु यानी शिक्षक की महिमा अपार है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, संत, मुनि आदि सब गुरु की अपार महिमा का बखान करते हैं। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या मूल अज्ञान और रु का अर्थ उसका निरोधक बताया गया है, जिसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। धन्यवाद। ज्ञान का प्रकाश आप सभी से मिला है, जैसे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है। धन्यवाद अभिजीत। जतिन जोशी की प्रस्तुति है कुछ खास, विद्यार्थी जीवन पर परिश्रम का प्रकाश। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्हारी गह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक विद्यार्थी के अंदर यह 5 गुण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की इच्छा, बगुले का जैसा ध्यान, कुत्ते की जैसी निद्रा, अल्पहारी अर्थात आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धन्यवाद। विद्यार्थी जीवन हेतु सदैव हितकारी। अभिवादन का महत्व गरिमा द्वारा। सभी को प्रणाम करने वाले तथा शिष्यों की नित्य सेवा करने वाले लोगों की आयु, विद्या, यश और बल ये चार वस्तुएं बढ़ती। प्रियांशी, यस मैम। सलोनी के श्लोक के साथ दूर करे अपनी पराई की बात। अयं निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिताणा तो वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात ये अपना है वह पराया है, ऐसे सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत बड़े हृदय वाले लोगों के लिए संपूर्ण धरती ही उनके परिवार के समान होती है। धन्यवाद। शुद्ध विचार। वसुदेव कुटुंबकम ही है अपना परिवार। आयुष वाजपेयी के विचार सत्य है, प्रिय वचन है, जीवन का सार। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, तुम ही मेरे विद्या, तुम ही मेरे देवता भी हो, हे विष्णु। धन्यवाद आयुष। हिमांशु शर्मा के विचार श्लोक के साथ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं वहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म असुरक्षित होगा और अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। और जब जब यहाँ साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए और पापियों और दुष्टों की नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहूंगा। धन्यवाद। जीवन के वास्तविक रूप के दर्शन। धन्यवाद हिमांशु। पुष्कर की पुकार पवित्र परिवर्तन का सार। वाशांचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर
दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। धन्यवाद। अद्भुत पुष्कर। अभिवादन का महत्व गरिमा द्वारा। सभी को प्रणाम करने वालों तथा गरिमा, गरिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक पास कीजिए बेटा। प्रियांशी। वार्तालाप, मार्गदर्शन, श्लोक, भाव अभिव्यक्ति के पश्चात मन को अत्यंत शांति मिली। वर्तमान कोरोना प्रकोप की स्थिति में समस्त संसार हेतु शांति पाठ पुष्कर द्वारा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अर्थात शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व के अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन नगर ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन मन और जगत के हो कण कण में। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्कर। अब मैं हमारी प्यारी संस्कृत शिक्षिका महोदया जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह अपने भावों को व्यक्त करे तथा संस्कृत के महत्व को भी बताएं। नमो नमः प्रधानाचार्य जी, सह सहायिका महोदया, सह शिक्षिका जी एवं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अपनी प्रिय प्रधानाचार्य जी से और सहायक महोदया जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे यह सुनहरे अवसर में उपस्थित होने का मौका दिया। संस्कृत भाषा के प्रयोग से ममता की अनुभूति होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस सूक्ति का आभास होता है, यत्र नार्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ही ईश्वर का, देवताओं का वास होता है। संस्कृत भाषा माँ के समान संस्कारों की गंगा का प्रवाह करती है, अतः हम सभी को अपनी प्राचीनतम भाषा की वंदना करनी चाहिए। संस्कृत को विश्व अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। दुनिया भर में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से सटीक है। इसका कारण यह है कि इसकी सर्वाधिक शुद्धता। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। कंप्यूटर के लिए भी इस भाषा को सबसे सटीक माना गया है, उपयुक्त भाषा माना गया है। संस्कृत भाषा एक भाषा ही नहीं अपितु एक विचार है। संस्कृत से ही संस्कृति है, संस्कृति से संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। संस्कृत में विश्व बंधुत्व की भावना बताया गया है, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति हमारे साथ एक समान व्यवहार करते हैं, तो हम भी सबके साथ एक समान व्यवहार कर सकते हैं। कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम वद ज्ञान विज्ञान पोषकम, यानी कि
संस्कृत अमृत है, सरस है, सरल वाणी है, भाषाओं में जो आदरणीय है, ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सभी को संकल्पित होना चाहिए कि इस भाषा को सदैव जीवित रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी। अब मैं परिणीता मैम से निवेदन करती हूँ कि आज की गोष्ठी के प्रति अपने भावों को व्यक्त करें। धन्यवाद प्रियांशी। बच्चों के श्लोकों में ज्ञान का प्रचार है। बच्चों के श्लोकों में ज्ञान का प्रचार है। लुप्त हो रही भाषा की मार्मिक पुकार है, मार्मिक पुकार है। प्रणाम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सहसहायक महोदया जी, मेरी प्यारी सह शिक्षिका जी, शुभाशीष मेरे प्यारे बच्चों। अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक थे कुछ पल। मैं सर्वप्रथम अपने प्रधानाचार्य जी एवं सहसहायक महोदया जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इन अतुल्य क्षणों में मुझे उपस्थित रहने का अवसर दिया। सनातन के 3 शब्द संस्कृत, संस्कृति और संस्कार और इनके गहरे अर्थ बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। इतना कुछ कि सनातन के लिए इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। पर क्या हम इन सब से पूर्णतः जुड़े हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं? क्या हमारे संस्कार हमसे दूर जा रहे हैं? क्या हमारी प्राचीनतम भाषा विलुप्त हो रही है? शायद हाँ, और अत्यंत दुख की बात भी है। कहते हैं ना, लोभम हित्वा सुखी भवेत, अर्थात लोभ त्यागने से मानव सुखी बनता है। अतः अन्य सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का लोभ त्याग कर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी भाषा का प्रयोग करें। अपनी संस्कृति को शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। अपने संस्कारों से संसार पर विजय पाने का प्रयास करें। अपनी प्राचीनतम भाषा को बचाने का प्रयास करें। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, यत्नवान सुख मेधते, अर्थात प्रयत्नशील मानव सुख प्राप्त करता है। अतः अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी। अब मैं सह सहायक महोदया जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रियांशी। सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत दिवस पर मुझे अपने भाव व्यक्त करने का शुभ अवसर मिला, उसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर श्लोक वाचन किया। बच्चों ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम ये शब्द नहीं, एक विस्तृत सूक्ति है जिसका अर्थ भी विशाल है कि हमारी पृथ्वी एक परिवार के रूप में है। यह सूक्ति भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्य के प्रभाव को विस्तृत करने की बात कहता है। अगर एक सूक्ति का प्रभाव इतना अधिक है तो संस्कृत भाषा का प्रभाव व्यक्त करने के लिए कुछ भी कहना कम ही है। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। ये कई सालों से हमारे समाज को समृद्ध बना रहा है। सभी बच्चों से ये कहूंगी कि संस्कृत भाषा के साहित्य पठन पाठन से हमारा जीवन अमृतमय हो, धर्म परायण हो, नैतिकता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता और राष्ट्रभक्ति युक्त हो। अंत में कहना चाहूंगी, मान दे सम्मान दे, मान दे सम्मान दे विश्व गुरु भाषा को। किया ताल मृदंग से जिसने झंकृत, उदय हुआ उदर गर्भ, उदय हुआ उदर गर्भ जिस माँ भाषा से। पूज्य है, अभिनंदनीय है, सर्वोपरि है संस्कृत। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद महोदया जी। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य जी से आग्रह करना चाहूंगी कि अपने अनमोल विचार से हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रियांशी।
धन्यवाद कोऑर्डिनेटर मैम, मेनिका मैम, परिणीता मैम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर, जिसे सुनकर वाकई में आज नए विचार आए हैं। संस्कृत की एक पता चला कि संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। तो मैं अपने एक छोटे से श्लोक के साथ इस प्रस्तुति को पूर्ण विराम दूंगी। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, ये हमें ज्ञान देती है। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर हमें ज्ञान, गुण, धर्म और शिक्षा नहीं है तो हम इस मृत्यु लोक में एक पशु के समान विचरण कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। अंत में बस इतना ही। अद्भुत प्यारी, सबसे न्यारी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद।